मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं। आप मेरा वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है उनसे संबंधित मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको उसके लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहना होगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखना होगा अपनी डिटेल और अपनी परेशानी। आपका नंबर आएगा तो अवश्य बनाऊंगा, क्यों मैं तो इसी से संबंध में बनाता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम कुंडली में विचार करने जा रहे हैं कि ऐसा समाज में कभी कभी हो जाता है। होनहार पुरुष, अकेली संतान, अच्छे घर का धनी, मतलब अच्छा घर का मतलब मीन्स धनी, सब कुछ ठीक, शादी भी हो गई और शादी हो जाने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए ये सुनने को मिला साल 2 साल के बाद कि लड़का जो है उसमें पुरुष शक्ति की कमजोरी है। फिर वही जो समाज में होता है, कन्या पक्ष वाले ससुराल पक्ष के पास जाए ये जाए, जैसे भी समझौता हो गया, भाई लड़की नहीं रह सकती, दाम्पत्य कलह हो गया उस विषय पर, तो जो होना था वो हो गया। ये आम हमारे समाज में चलता रहता है ग्रहों के हिसाब से। मैं हमेशा, और उन्होंने डॉक्टरी परीक्षण भी कर लिया, उसमें भी बताया बिल्कुल ठीक है। दर्शकों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी जो कुंडली में जो भी ग्रह है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसकी स्थिति बनती है। वो जरूरी है, शास्त्र में लिखा है कि कुछ अशुभ योग होते हैं, उनका प्रभाव अगर किया जाए तो आपकी राहत मिल सकती है, तो हमको कर लेना चाहिए। अब माता पिता तो निराश हो गए, तो मैं तो यूट्यूब में तो पिछले 1.5 साल से ही आया हूं, ज्योतिष का काम तो बहुत दिन से कर रहा हूं। तो जैसे तैसे मेरे पास उनकी अथाह आई कि गुरुजी क्या किया जाए, कैसा हो। हमने कुंडली का अध्ययन किया, अपना अपना नजरिया जो हमने अध्ययन पाया और उसके हिसाब से मार्गदर्शन किया, और बाद में क्या हुआ मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो मैंने उनको क्या बताया वो मैं आपको भी बता दूं, आपको भी साझा करूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसी कुंडली पे हम विचार करेंगे अब उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए, कुंडली के संचालक हैं। ये लगन और लग्नेश का भाव है, बलवान होना चाहिए। ये सप्तम भाव है, केंद्र भाव है, जीवन साथी का भाव है। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। अष्टम भाव आयु का भी भाव है, हमारे गुप्त अंगों का भी भाव है। ये मोटे तौर पर बात है। और चतुर्थ भाव सुख का भाव है। ये आज मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं, तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। दर्शकों, विचार करते हैं। मैंने लिखा है शीर्षक, ग्रहों की स्थिति पुरुष शक्ति से हीन या ग्रहों का प्रभाव जीवन में अंधेरा। देखो, अकेला लड़का, शादी हो गई, बहू भी आ गई और फिर चली गई तो अंधेरा ही हो गया। आशा की कोई किरण नहीं, हार बैठे, डॉक्टरी इलाज भी किया, क्या समझाए। दर्शकों, अपना अपना है। हमने, वो बोलते कभी तो एक राख की चुटकी भी लग जाती है और दुनिया भर की दवाइयां कर ले तो वो भी नहीं लगते। हम विचार करते हैं हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किस प्रकार से किया और क्या मार्गदर्शन किया। दर्शकों, जातक का जन्म 26 अक्टूबर 1983 कृष्ण पक्ष 5 मृगशिरा नक्षत्र 2 बुधवार को हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की योनि सर्प है। लगन कन्या लगन के 20 डिग्री है। इस जातक का जन्म लगभग सुबह 5:15 बजे के करीब हुआ। सुबह 5 बजे के करीब हुआ, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ज्योतिष का कि लगन में अगर सूर्य होगा तो सूर्य उदय की कुंडली है। जिस राशि में सूर्य होगा वही उदय के टाइम पर आता है। द्वितीय भाव में सूर्य तुला राशि में नीच राशि में 8 डिग्री लेकर के, वही बुध लग्नेश, बुध अस्त है सूर्य से, और साथ में शनि उच्च राशि में 12 डिग्री लेकर के, शनि भी अस्त है। लग्नेश भी अस्त है, शनि भी अस्त है, दोनों अस्त हैं। बाद में बात करेंगे।
तृतीय भाव में गुरु 17 डिग्री लेकर के और केतु 24 डिग्री 27 मिनट है। गुरु भी केतु के साथ है, केतु की युति है। कोई इसको गुरु केतु का चंडाल योग बनाता है, जो भी समझ लो, मतलब गुरु के पर भी केतु का प्रभाव आ गया। जब केतु का आ गया तो सामने से राहु का भी आएगा। नवम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में है और राहु भी है। चंद्रमा की 27 डिग्री है, राहु के 24 डिग्री है। गहन योग बन गया। द्वादश भाव में मंगल और शुक्र है। दर्शकों, द्वादश भाव में मंगल और शुक्र, द्वादश भाव भोग का स्थान है और शुक्र वहां पर हो, और अष्टमेश मंगल है। हमारे विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्रों का यह रहता है कि द्वादश भाव में शुक्र हो और उसमें अष्टमेश का प्रभाव हो किसी तरह से, तो चरित्र संबंधित परेशानी आ जाती है। और द्वादश भाव में मंगल और शुक्र की कामुक पूर्ति मानी जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह देते हैं कि बलात्कारी है, लेकिन वो कैसे होगा? माना जाता है, कामुक पूर्ति मानी जाती है तो भोग का स्थान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों, ये योग तो यहां बन गया, अब इसको अंजाम कौन देगा, इस बात पर हम विचार करेंगे। ये योग आ गया, छठे भाव को भी देख रहा, कोर्ट कचहरी का भी हो गया, तो इस योग को अंजाम कैसे मिलेगा उसको, हम उस पर विचार करेंगे। लग्नेश अस्त है, लग्नेश अस्त है और कन्या लगन का लगन है। इसके स्वामी बुधदेव है। ये कोई भी जो काम करते हैं जल्दी में करते हैं, करने से पहले विचार नहीं करते, भावनाओं में बह जाते हैं, उनका निमंत्रण नहीं होता भावनाओं में, और दिन में स्वप्न लेते, हवाई किले बनाते रहते हैं। और इनका बात का अर्थ निकालना इतना आसान नहीं है, हमेशा दूरर्थी बात करते हैं, थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं। सभी केंद्र खाली है, सभी केंद्र खाली है। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, सभी केंद्र खाली है, तो ये भी एक अपने आप में अशुभ प्रभाव आ गया। इसको दरिद्रता योग बनते हैं, और दरिद्रता हर किस्म में चली जाएगी, हर किस्म में वो दरिद्र होगा, मन में भी दरिद्र होगा, धन से भी दरिद्र होगा, कैसे भी हो, उसकी कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये सभी केंद्र खाली हो गए। लग्नेश अस्त है, हम एक एक स्टेप बाय चलते हैं। लग्नेश अस्त है, पंचमेश अस्त है, पंचम भाव का स्वामी शनि भी अस्त है, और चंद्रमा राहु की युति ग्रहण योग बन रहा है। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन रहा है। गुरु केतु की युति है और गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है। यहां तक हमने पिछले भी आपको एपिसोड वीडियो में बताया था कि बुद्धि के, दिमाग के हमने 8-9 बिंदु आपको बताए थे अभी शुरू में ही। बुद्धि के 5 हैं। कौन से 5 हैं बुद्धि के? दर्शकों, लगन और लग्नेश। तो लगन अस्त है, लग्नेश अस्त है, और लगन पर राहु की पंचम दृष्टि प्रभाव है, तो लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित हो गए। पिछला अभी लेटेस्ट वीडियो था, तो लगन और लग्नेश अस्त हो गया। बुध बुद्धि का कारक है, बुध भी अस्त हो गया। अब हिसाब लगाते जाइए, पंचम भाव और पंचमेश। पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है और पंचमेश भी अस्त हो गया। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, और प्रेम का भी भाव है, तो प्रेम का स्वामी भी अस्त हो गया, तो कहां से जागृत होगा? उसके बाद इमोशंस, इमोशंस बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा। चतुर्थ भाव की हम बात करें तो चतुर्थ भाव पर कोई प्रभाव, अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु पीड़ित आ गया। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु पीड़ित आ गया और चंद्रमा भी पीड़ित आ गया, तो इमोशंस भी चला गया। इमोशंस भी चला गया तो मतलब उसको इतनी सोच ही नहीं कि मैंने क्या करना है। तो यहां पर यह मंगल शुक्र की युति को कैसे अंजाम देगा? वो उसको उस चीज का ज्ञान ही नहीं, मुझे क्या करना है। तो जब लग्नेश अस्त हो गया तो मुरझाया फूल हो गया, उसको उस चीज का ज्ञान ही नहीं, तो कैसे क्या करेगा? असंभव वाली बात है। अगर उस चीज का ज्ञान होगा तो पत्नी तलाक क्यों लेगी? उसको तो ज्ञान ही नहीं है। तो अंजाम देने के लिए लग्नेश लगन बलवान होना चाहिए। ये योग तो है, लेकिन उस योग को इस कुंडली में अंजाम कौन देगा? लगन तो पीड़ित है, लग्नेश अस्त है, तो कैसे होगा? यहां पर बात सोचिए। देखिए, एक तरफ तो यहां पर इसको अंजाम कैसे देगा? गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है। अब बात देखिए, मैं कहां पर आपका दिमाग लेके जा रहा हूं। गुरु कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है। हमारा ज्योतिष शास्त्र यह कहता है अगर जब गुरु 2 केंद्रों का स्वामी होता है तो प्रभाव देने में असफल हो जाता है। अब
हम बोले कि भाई गुरु की पंचम दृष्टि या सप्तम भाव पा रहे अपनी राशि को देख रहा, सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा, गुरु तो दोषी है, उसको दोष भंग नहीं हो रहा। गुरु का दोष कब भंग होगा? जब गुरु किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठेगा तो होगा, या उसके लिए वो दोषी क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसके निमित्त आपको कार्य करने पड़ेंगे, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, तो गुरु तभी फल देगा। तो ऐसा हुआ नहीं। 2 केंद्रों का स्वामी है, गुरु प्रभावहीन है, या सप्तम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि देखने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो यानी जीवन साथी का उसको सुख नहीं। यहां इस मंगल सुख की युति का क्या करेगा जब जीवन साथी का सुख ही नहीं है? लग्नेश अस्त है, पंचम भाव प्रेम का है, प्रेम का स्वामी भी अस्त है, और छठा भाव रोग शत्रु का है, स्वामी शनि है, शनि मिश्रित फल देगा। यह बात माना हमने थोड़ा सा कि ग्रहों के प्रभाव से शनि और सूर्य स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में, तुला राशि गुप्त अंगों की राशि है, कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डॉक्टरी परीक्षण में ठीक मिला, वो एक अलग चीज है। ग्रहों के हिसाब से यह है, अब थोड़ी लिटिल बिट परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी। मिश्रित फल देगा, पंचम भाव की तो देगा भाई, रोग देगा तो प्रेम भी तो कराएगा, ऐसा हुआ नहीं। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, दोषी है, नहीं मिला। 10वें भाव में मंगल, 12वें भाव में मंगल शुक्र है, कामुक प्रवृत्ति है। अब वो कामुक प्रवृत्ति बनेगी कैसे? किसको बनाएगा? लगन को। लग्नेश तो बैठ गया, मुरझा गया, पाप प्रभावित हो गया, लगन बैठ गया, और लग्नेश पर राहु का प्रभाव आ गया, तो वो सारी बातें नहीं हुई। अब लग्नेश सप्तमेश परस्पर दूसरे 12वें हैं, यहां पर आप विचार कीजिए, यहां पर आप विचार कीजिए इस चीज को कि लगन का स्वामी और सप्तमेश परस्पर दूसरे 12वें हैं, आगे पीछे है, ये योग दांपत्य कलह बनाता है। अगर किसी की कुंडली में भी लग्नेश सप्तमेश दूसरे 12वें हो, छठे 8वें हो, दांपत्य कलह बनता है और परित्याग की भावना भी आ जाती है। इसको कौन समझेगा भाई? इसको भी तो समझना जरूरी है, गुरु को समझना जरूरी है। अगर गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, दांपत्य सुख नहीं दे रहा, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सुख भी नहीं दे रहा, और पत्नी का सुख भी नहीं दे रहा, तो ये कहां से आएगा भाई? बात सही है, तो कहां से आएगा? लगने से बलवान होना चाहिए। तो इसमें लग्नेश सप्तमेश परस्पर दूसरे भाव है, दांपत्य कलह का भाव। आगे चलते हैं। संपूर्ण वास्तविक काल से योग है, राहु केतु के पूरे ग्रह परिधि में है, संपूर्ण वास्तविक काल से योग है। उस कालसर्प के प्रभाव से कुटुंब में भाई बहनों के साथ परेशानी, मित्रों से धोखा, नौकरी धंधे में उलझन, भाग का पूरा सुख नहीं, धन कमाता है बदनामी लगी रहती है, परिजनों से कोई ना कोई मुसीबत, मानसिक तनाव, यश का आसाव, प्रतिष्ठा में हानि, इस प्रकार के सभी दोष देखे जाते हैं, और कालसर्प योग अपने आप में पितृदोष माना जाता है। कालसर्प दोष हो गया और योनि सर्प हो गई, फिर कालसर्प योग हो गया। वो प्रभाव तो उसको नहीं मिल रहा, उस प्रभाव को कौन देखेगा? हमको देखना पड़ेगा ना। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, हमको 2 शब्द ज्योतिष के आए तो हमको देखना पड़ेगा। तो यहां पर यह हो गया महापातक योग। दर्शकों, यह ज्योतिष का एक बहुत ही प्रसिद्ध योग है कि चंद्रमा के साथ राहु हो और पाप ग्रह के साथ बैठे हुए गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि हो, तो महापातक योग होता है। इस योग में जिस कुंडली में होता है, वह जातक पूर्व जन्म से ही पाप कर्म का फल भोगने के लिए आया है और उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। तो इस कुंडली में ये योग महापातक योग भी बहुत बड़ा हो गया। चंद्रमा के साथ राहु है और केतु के साथ गुरु बैठा, उसकी दृष्टि है, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, सभी सुख आ गए इसमें। दर्शकों, ये सारी चीजें इसमें आ गई। इस जहां पे भी गया, मैं नहीं कहता किसी ने बताया नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने समझ से, अपने अनुभव से, भाई ये चीज बिगड़ तो रही है ना, उसकी तो शान भी चली गई, शौकत भी चली गई, परिवार में अंधेरा छा गया, इसमें प्रकाश कैसे आया जाए? जो हम कर सकते हैं उसको कीजिए। जो हमने उसको सलाह दिया, मैं आपको भी मैं बताता हूं। दर्शकों, लग्नेश अस्त है, पंचमेश अस्त है। जब लग्नेश पर प्रभाव अशुभ है, लगन भाव पर राहु का प्रभाव अशुभ है, चंद्रमा मन का कारक है, उसका मन ही नहीं करता अब मुझे क्या करना है। लग्नेश पीड़ित है, लगन भी बुद्धि का अंक है
और पीड़िया, और गुरु ज्ञान का है, उसको ज्ञान ही नहीं। तीनों लगनों पर अशुभ प्रभाव है, चंद्रमा लगन पर और सूर्य लगन पर, ये सभी अशुभ प्रभाव है। प्रबल पितृदोष है, प्रेत योग है, इनकी कोई भी जीवात्मा की मुक्ति नहीं हुई है और उसका श्राप मिल गया है। हमने इनको बताया कि आप सबसे पहले बालक की नारायण बलि श्राद्ध करो। जो कुछ होना था, तलाक हो गया, वो बात छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले उसकी नारायण बलि श्राद्ध करो, पूर्व जन्म के कर्मों का करो। उसके बाद काल सर्प दोष का निवारण करो, और अच्छा होगा नारायण बलि के साथ नाग बलि भी कर लो। तो नाग बलि किया। उसके बाद गुरु केतु की युति का, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग का, सूर्य शनि के विष योग का, इनकी ग्रह शांति कराओ। काल सर्प दोष निवारण करो, इनकी ग्रह शांति कराओ, और उसके बाद पितृदोष निवारण के बाद यहां पर गले में लग्नेश का रत्न धारण करो, शुक्र का रत्न धारण करो और शनि का रत्न धारण करो। ये होता है भाग्यवती लॉकेट। अब देखिए, जब यहां पर तीनों चीज हो जाएंगी, भाग्यवती लॉकेट मिल जाएगी, तो कन्या लगन के लिए शुक्र 9 भाव का स्वामी बनता है और शनि पंचमेश बनता है। कोई बात नहीं, जब यहां पर हो जाएगा, शुक्र यहां पर होगा, तो यहां पर बुध भी साथ में होगा, पन्ना भी साथ में होगा, तो शुक्र अपना नकारात्मक प्रभाव जो नीच राशि में होता है वो नहीं देगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि उच्च राशि सप्तम भाव पर होगी और उसको सप्तमेश का सुख मिलेगा। ये मेरा अपना सोचने का है। सप्तम भाव का सुख मिलेगा, क्यों यहां पर शुक्र को हम बैठा देते हैं तो उच्च दृष्टि से देखेगा, सप्तम भाव का सुख मिलेगा। शनि यहां पर बलवान हो जाएगा, बैठेगा, और बुध भी यहां पर होगा तो महापुरुष योग बनेगा। लग्नेश बलवान होगा, तो लग्नेश भी बलवान हो गया, भाग्य भी बलवान हो गया, पंचम भाव भी बलवान हो गया। हमने उनको बताया ये कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए, नारायण बलि श्राद्ध कीजिए, नाग बलि श्राद्ध कीजिए, और भागवती लॉकेट डाल के सूर्य को अर्घ देना मत भूलिए। हमेशा सूर्य को अर्घ दिए। मैंने तो सिर्फ उनको मार्गदर्शन किया था काफी दिन पहले, जब मेरा ख्याल है गुरु की महादशा उनकी 22 में खत्म हुई, उससे पहले राहु की दशा में उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। राहु की अंतरदशा, गुरु की महादशा में जब राहु की अंतरदशा 13 जनवरी 2020 से लेकर के 22 थी, उसमें प्रॉब्लम आ गई, क्यों? राहु की अंतरदशा आ गई और काल सर्प योग लेकर के बैठा हुआ है, तो किसी ने शांति किया नहीं, तो कैसे प्रभाव मिलेगा? उस टाइम पर मैंने उनको ये अपना कुंडली बना करके उनका मार्गदर्शन किया था। उन्होंने ऐसा किया, और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया कि गुरुजी आपने अच्छा मार्गदर्शन किया, हमको फतेह हो गई और दोबारा घर भी बस गया। तो अंधेरे में प्रकाश आ गया ज्योतिष के ज्ञान से। तो दर्शकों, ये कितना होनहार है जो उसको ऐसा हुआ और सारे दोष हर हुए। ये सप्तमेश, लग्नेश सप्तमेश, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उससे पहले कन्या है तो कुंभ विवाह कर ले, पुरुष है तो अर्क विवाह कर ले, वो दोष भी खत्म हो जाएगा दोबारा शादी के लिए। वो कुछ दोष तो अपने आप ऐसे ही खत्म हो गए और बालक की राह आसान होगी। दर्शकों, दूसरा ये समझो कि उसके कर्म में ऐसा लिखा था, वो भूला भटका। बोलते हैं कि कितनों के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, नहीं हुआ, और छोटे के पास जाना आगे एक चुटकी दे दिया, भाई लो ठीक हो जाएगा, तथा सुबह हिसाब। कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म करना, उसके विपरीत उसको अच्छा फल लेने के लिए हमारा और आपका फर्ज है। कर्म कीजिए, फिर छोड़ दिए प्रभु के ऊपर। उन्होंने श्रद्धा से कर्म किया, माता पिता ने अपने कुल देवता उनको, ऐसे में सभी को मनाने की कोशिश करते हैं कहीं से भी हो, कि बुद्ध कुल देवता भी तो है, बुद्ध कुल देवता भी है। तो यहां पर अब बुध अपने आप में ठंडा ग्रह है और शनि का प्रभाव है, तो वो भी एक आ सकता है। तो ऐसे दवा के साथ में ग्रह का उपाय तो अवश्य कीजिए, तो फतेह आपकी हो जाएगी और इस जातक की हुई। दर्शकों, मैं समझता हूं कि आपको ये आज मैंने 8 योग इसी में बताए और उसको सफलता मिली और मुझे भी गदगद खुशी हुई। अब भाई चलो, हमारा मार्गदर्शन किसी के लिए काम आया। मैंने एक नौजवान पुरुष का, जिसके जीवन में अंधेरा हो गया, घर में अंधेरा हो गया, मेरे अगर छोटे से वीडियो से वो कहता है, करने वाला तो भगवान है, मैं तो कुछ नहीं, मीडिया बना हूं, सब लोग मान लिया। तो मैं ये कहूंगा, भाई अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ताकि
आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।